डॉक्टर चंद्रशेखर से तेजस्वी कभी इस्तीफा नहीं लेंगे। और डॉक्टर चंद्रशेखर जो बोल रहे हैं, सुनील सिंह जो बोल रहे हैं, अपने मन से नहीं बोल रहा है। बीजेपी बिल्कुल भी बिहार में नीतीश कुमार को लेने के मूड में नहीं है, क्योंकि अब अगर लेगी तो बीजेपी का अपना ज्यादा फजीयत हो जाएगा। और अब 27 साल से जो नेता एक ही दल के साथ जुड़ा हुआ है, वो भी उस दौर में भी वो जुड़ा रहा जब 2010 का विधानसभा चुनाव याद कीजिए, राजद लगा कि बिहार से अब खत्म हो गया। 22 या 24 विधानसभा सीट में जीत मिली थी, तब भी सुनील सिंह उतनी ही मजबूती से खड़े रहे लालू यादव के साथ। और उनको बोल कौन रहा है? उनको बोल रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो पिछले 10 सालों के अंदर में कम से कम 4 बार पलटी मार चुके हैं। कि देश के सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह है। और बिहार का सबसे बड़ा सहकारिता का नेता कौन है? सुनील सिंह है। तो अगर अमित शाह से सुनील सिंह नहीं मिलेंगे, ये तो जीके का क्वेश्चन है कि सुनील सिंह ने तो कसम खाई है, कैमरा पर कितना बार उन्होंने कसम खाया है कि हम राजद के साथ थे, लालू यादव के साथ हैं और लालू यादव के साथ ही हम अपना अंतिम समय भी बिताएंगे। नीतीश कुमार का कोई गारंटी है क्या कि अगले 2 महीना में जिस अमित शाह का नाम कल वो ले रहे थे, उन्हीं अमित शाह के मंच पर वो नहीं विराजमान हो जाए? नीतीश कुमार के मिस्ट्री को समझने के लिए नीतीश कुमार के हिस्ट्री को देखिए। मिस्ट्री अभी चल रहा है बिहार में कि क्या होगा, और नीतीश कुमार की हिस्ट्री को देख लीजिए, एकदम क्लियर हो जाएगा कि भाई नीतीश कुमार जो है वो कहीं भी जा सकते हैं। 1 साल से विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी पगड़िए बांध के बैठे हुए कि हम तभी वो पगड़ी खोलेंगे जब नीतीश कुमार गद्दी से उतरेंगे। और वही नीतीश कुमार अगर फिर एनडीए में आ जाए और मुख्यमंत्री बन जाए, सम्राट चौधरी की क्या क्रेडिबिलिटी अपने वोटर्स के बीच बचेगी? सम्राट चौधरी जहां भी जा रहे हैं, जिस मंच पे जा रहे हैं, वहां पर जो आम कार्यकर्ता पूछते हैं कि मंडल अध्यक्ष कौन है भाई यहाँ का, उसको बुलाते हैं और हर मंच से ये बात कहते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार से अच्छा हमारा ये मंडल अध्यक्ष सीएम हो सकता है। सुधाकर सिंह पे इतना सुधाकर सिंह बोले, उनको पार्टी से निकाला गया क्या आज तक? सुधाकर सिंह से ज्यादा तो नहीं ना बोले हैं चंद्रशेखर, सुनील सिंह से ज्यादा नहीं ना बोले हैं। तो सुधाकर सिंह आज भी पार्टी में बरकरार हैं, तो इन लोग क्यों नहीं रहेगा? आराम से रहेगा लोग। देखिए अंतोगत्वा कल इस पर मुहर नीतीश कुमार ने लगा दिया। नीतीश कुमार ने क्लियर कर दिया कि उनके विधायक में टूट का डर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। नीतीश कुमार कल मानसून सत्र के में शामिल हुए और विधायक दल की बैठक थी महागठबंधन के, काफी नाराज थे। दो चीज कल नीतीश कुमार के द्वारा घोषित किया गया, जो कि एक तरह से माने तो ऑफिशियल हो गया। ये पहला ये कि बीजेपी के सामने जदयू का दाल नहीं गल रहा, यानी कि बीजेपी अमित शाह जो हैं वो बिहार में कई मंचों से बोल चुके हैं कि अब नीतीश कुमार के लिए हमारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि उनके दल के, कांग्रेस के कुछ लोग हैं जो कि बीजेपी के संपर्क में हैं, यानी कि जो सेंधमारी की बातें चल रही थी उस पर भी कल नीतीश कुमार ने मुहर लगा दिया। हमारे सहयोगी हैं उदीप्त, इनसे हम बात करेंगे। उदीप्त, जो हम लोग गेस कर रहे थे कि एक तो है कि बीजेपी के संपर्क में है, सेंधमारी हो सकती है, और दूसरा उन्होंने ये हम लोगों ने कहा था कि बीजेपी से इनका संपर्क चल रहा है, बात चल रहा है। लेकिन कल नीतीश कुमार की बातों से लग गया, जब उन्होंने अमित शाह से के साथ फोटो खिंचवाने की बात की सुनील सिंह की, तो उससे ये साबित हो गया कि बीजेपी जो है इनको घास नहीं डालने जा रही है। कैसे देख रहे हैं इन सब मामले को? देखिए, राजद के जो नेता कह रहे थे कि कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो जिस दिन से सरकार बनी है बिहार में महागठबंधन की, उसी दिन से वो गिराना चाह रहे हैं। राजद के नेताओं का ये बयान है। अब आप एक बात बताइए, हम तो अपने आप को भाई पत्रकारिता में नर्सरी का स्टूडेंट मानते हैं, 2-3-4 साल से बिहार की राजनीति को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, खबर कर रहे हैं। लेकिन जो दिल्ली में बैठे सीनियर लोग हैं, वो लोग भी तो इस खबर को चला रहे थे। और देखिए अंतोगत्वा कल इस पर मुहर नीतीश कुमार ने लगा दिया। नीतीश कुमार ने क्लियर कर दिया कि उनके विधायक में टूट का डर है। नीतीश कुमार ने कल क्लियर कर दिया, हड़काया है अपने विधायकों को ना बजाते। उन्होंने कहा है कि आप जेल तक जा सकते हैं, महाराष्ट्र वाला प्रकरण बिहार में दोहराने का हिम्मत मत कीजिएगा। और कौन कौन मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, कुछ विधायकों की तरफ उन्होंने इशारा भी किया। अब आप इससे अंदाजा लगाइए कि कितनी सत्यता इस बात में है कि जदयू में टूट होगी। अब देखिए, हम सुनील सिंह के प्रकरण से थोड़ा चर्चा पहले कर लेते हैं। सुनील सिंह का प्रकरण जो बिहार में हुआ पिछले 1 सप्ताह में, अशोक चौधरी का बयान कि जंगल राज आ गया है, डॉक्टर की किडनैपिंग होती थी, जंगल राज का याद दिला रहे थे अशोक चौधरी, उस पर पलटवार किए सुनील सिंह। और नीतीश कुमार कल जो सुनील सिंह को हड़काए हैं, तो आप एक बात बताइए, एक बात सोचने वाला है, ये सोचनीय विषय है कि 27 सालों से सुनील सिंह जो है वो लालू यादव का दामन थामे हुए हैं। कई बार उन्होंने कहा है सुनील सिंह ने कि हम पार्टी लाइन से नहीं जुड़े हैं लालू यादव से, मेरा पारिवारिक रिश्ता है। राबड़ी देवी को बहन जैसा मानते हैं और मानते भी हैं, लगभग सभी पारिवारिक ओकेजन में आना जाना होता है दोनों परिवारों का।
अब 27 साल से जो नेता एक ही दल के साथ जुड़ा हुआ है, वो भी उस दौर में भी वो जुड़ा रहा जब 2010 का विधानसभा चुनाव याद कीजिए आदेश जी, राजद लगा कि बिहार से अब खत्म हो गया, 22 या 24 विधानसभा सीट में जीत मिली थी, तब भी सुनील सिंह उतनी ही मजबूती से खड़े रहे लालू यादव के साथ। और उनको बोल कौन रहा है? उनको बोल रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो पिछले 10 सालों के अंदर में कम से कम 4 बार पलटी मार चुके हैं। और जिस अमित शाह का रेफरेंस नीतीश कुमार दे रहे थे आदेश जी कि आपका फोटो जो है वो अमित शाह के साथ फोटो खिंचवाते हैं। अब एक बात बताइए कि देश के सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह है। और बिहार का सबसे बड़ा सहकारिता का नेता कौन है? सुनील सिंह है। तो अगर अमित शाह से सुनील सिंह नहीं मिलेंगे, ये तो जीके का क्वेश्चन है, ये तो साधारण सा बात है भाई कि अगर मान लीजिए स्वास्थ्य विभाग का बात हो, तो क्या स्वास्थ्य विभाग में अगर ऑल इंडिया मीटिंग हो तो क्या बिहार के स्वास्थ्य मंत्री नहीं जाएंगे? तेजस्वी यादव जाना ही पड़ेगा उनको। तो नीतीश कुमार जो, और एक बात और बताइए कि सुनील सिंह ने तो कसम खाई है, कैमरा पर कितना बार उन्होंने कसम खाया है कि हम राजद के साथ थे, लालू यादव के साथ हैं और लालू यादव के साथ ही हम अपना अंतिम समय भी बिताएंगे। नीतीश कुमार का कोई गारंटी है क्या कि अगले 2 महीना में जिस अमित शाह का नाम कल वो ले रहे थे, उन्हीं अमित शाह के मंच पर वो नहीं विराजमान हो जाए? इसका गारंटी कोई बिहार में ले सकता है? खुद नीतीश कुमार नहीं ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं नीतीश कुमार ना। क्योंकि नीतीश कुमार का देखिए, आप नीतीश कुमार के मिस्ट्री को समझने के लिए नीतीश कुमार के हिस्ट्री को देखिए। जो मिस्ट्री अभी चल रहा है बिहार में कि क्या होगा, और नीतीश कुमार की हिस्ट्री को देख लीजिए, एकदम क्लियर हो जाएगा कि भाई नीतीश कुमार जो है वो कहीं भी जा सकते हैं। अब आते हैं कि जो एक चल रहा था बिहार में माहौल, वो स्थापित हो गया कि नीतीश कुमार के पार्टी में टूट का डर है। लेकिन आपने जो ओपनिंग रिमार्क दिया, बीजेपी में अमित शाह, आप याद कीजिए लखीसराय का भाषण, नवादा का भाषण, या जो चंपारण में हुआ था वाल्मीकि नगर में, पटना के ज्ञान भवन में भी कई बार 3-4 जगह पर एकदम क्लियर कट अमित शाह बोल दिए हैं कि नीतीश कुमार के लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। इसका मतलब कि बीजेपी ने इस बार नीतीश कुमार के प्रपोजल को नहीं स्वीकार किया है। हरिवंश जी पटना आए, हो सकता है, इस बात तो हम गारंटी नहीं लेंगे कि हरिवंश बाबू ने, हरिवंश जो सभापति हैं राज्यसभा के, उन्होंने पैरवी किया होगा या उन्होंने बात बिचौलिया का जो काम होता है वो किया होगा। लेकिन इस बार बीजेपी जो है, और बीजेपी के कुछ नेताओं से मेरी बात भी हुई जो प्रदेश अध्यक्ष काफी करीब है, बीजेपी बिल्कुल भी बिहार में नीतीश कुमार को लेने के मूड में नहीं है। क्योंकि अब अगर लेगी तो बीजेपी का अपना ज्यादा फजीयत हो जाएगा और बीजेपी का वोट इस बार खिसक जाएगा। क्योंकि क्रेडिबिलिटी सिर्फ नीतीश कुमार की खराब नहीं होती है, जो पार्टी उनको लेता है। अब सोचिए ना, 1 साल से विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी पगड़िए बांध के बैठे हुए हैं कि हम तभी वो पगड़ी खोलेंगे जब नीतीश कुमार गद्दी से उतरेंगे। और वही नीतीश कुमार अगर फिर एनडीए में आ जाए और मुख्यमंत्री बन जाए, सम्राट चौधरी की क्या क्रेडिबिलिटी अपने वोटर्स के बीच बचेगी? आप एक नया ट्रेंड बिहार में चला है। आप देखिए, बिहार में सम्राट चौधरी जहां भी जा रहे हैं, जिस मंच पे जा रहे हैं, वहां पर जो आम कार्यकर्ता पूछते हैं कि मंडल अध्यक्ष कौन है भाई यहाँ का, उसको बुलाते हैं और हर मंच से ये बात कहते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार से अच्छा हमारा ये मंडल अध्यक्ष सीएम हो सकता है। तो ये बिहार में बीजेपी इस ढर्रे पर काम कर रही है। वो बीजेपी आखिरकार नीतीश कुमार को कैसे लेगी? तो ये क्रिस्टल क्लियर हो गया कि ना बीजेपी नीतीश कुमार को लेने जा रही है, और ये भी क्रिस्टल क्लियर हो गया कि जदयू में एक बड़े टूट की संभावना है। इस बात से अब कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन राजद अब झुकेगी नहीं। आप समझ लीजिए कि सुनील सिंह जो कर रहे हैं, सुनील सिंह नहीं कर रहे हैं, ये करवाया जा रहा है उनको। नहीं तो सुनील सिंह तो एकदम सबसे विश्वासी व्यक्ति लालू यादव का बिहार में अगर 2-4 लोग में से कोई कहिए तो यही जगदानंद सिंह और सुनील सिंह जैसे लोग हैं। सुनील सिंह अपने मन से कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहे, उनसे करवाया जा रहा है। और ये कौन करवा रहा है, ये हमारे दर्शक जानते होंगे, बोलने का जरूरत नहीं है। जो आला कमान बैठे हुए हैं वही करवा रहे होंगे। क्योंकि अब नीतीश कुमार जो बीच में हवा बनाया था ना कि हम पलटी मार देंगे, भाग जाएंगे, लालू यादव कॉम्प्रोमाइज करने के मूड में नहीं है। हमने और आपने एक खबर भी किया था कि अगर नीतीश कुमार एनडीए में आ जाते हैं तो उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, वाम, कांग्रेस और राजद का एक ऐसा गठबंधन बनेगा कि वो एनडीए को बुरी तरह परास्त कर देगा। और ये रोड मैप लालू यादव के दिमाग में होगा। हमसे और आपसे बहुत ज्यादा आगे का चीज है लालू यादव, वो पहले ही सब सोच के बैठे हुए होंगे। नीतीश कुमार ये समझ गए हैं, नीतीश कुमार फंस गए हैं। इसलिए नीतीश कुमार और जदयू का आने वाले दिनों में अब इस तरह का और हॉट डिबेट आपको दिखेगा, जहां पर सुनील सिंह फिर कुछ बोल सकते हैं, राजद का फिर कोई नेता। और अभी छोड़िए ना, 1 साल का पैटर्न देख लीजिए, सुधाकर सिंह से ज्यादा सुनील सिंह थोड़े बोले होंगे। सुधाकर सिंह जिस तरह का बात बोले, वो लैंग्वेज में सुनील सिंह अभी भी नहीं बोले हैं। विजय मंडल को देख लीजिए, आलोक मेहता को देख लीजिए, सुरेंद्र यादव को देख लीजिए, सब लोग तो जदयू का बेइज्जती ही किया है राजद से जितने नेता हैं।
तो ये आने वाले दिनों में भी और कंटिन्यू भी रहेगा आदेश जी। तो कंटिन्यू रहेगा, लेकिन एक चीज है कि आखिर नीतीश कुमार जो हैं, क्या इनको ये जो फूट की डर है या फिर संपर्क में होने की डर है, क्या विपक्षी एकता से पहले ही इस बात का आभास हो चुका था कि बिहार में भी ऐसा कुछ खेला चल रहा है? क्योंकि विपक्षी एकता के बाद से ही देखा जाए तो नीतीश कुमार एक तरह से अंडरग्राउंड हो गए, चुप्पी साध लिए, विधायकों से मिलना शुरू कर दिए, सांसदों से मिलना शुरू कर दिए, हरिवंश नारायण सिंह से मिले और एक माहौल बना कि नीतीश कुमार कुछ न कुछ उनके दिमाग में चल रहा है। तो क्या ऐसा है कि नीतीश कुमार को ये डर पहले से सता रहा है कि हमारे दल के लोग संपर्क में हो सकते हैं, क्योंकि बीजेपी के द्वारा लगातार ये बातें कही जा रही थी? देखिए, विपक्षी एकता जिस दिन विपक्षी एकता खत्म हुआ उस दिन से ही नीतीश कुमार मायूस जरूर थे। मायूस इस बात को लेकर थे कि प्रधानमंत्री पद का दावेदार तो छोड़िए, राष्ट्रीय जो नेशनल कन्वेनर होता है, राष्ट्रीय संयोजक, वो भी इनको नहीं बनाया गया और सारा महफिल लालू यादव अकेले लूटकर चले गए। तो इनको मन में इस बात का ठेस था कि जितना आगे आगे बढ़कर ये काम कर रहे थे, क्रेडिट लालू यादव को चला गया। लेकिन बात बिगड़ा बिहार में कब? जब एनसीपी टूटा। आप याद कीजिए, जिस दिन अजीत पवार अपने विधायकों को ले जाकर डिप्टी सीएम का पद का शपथ लिए, उसके बाद बिहार में बवाल मच गया और तमाम चैनल चलाने लगा कि क्या बिहार में भी ऑपरेशन कुछ होने वाला है, क्या बिहार में भी जदयू में कोई टूट होने वाली है। और उसके बाद विपक्षी एकता के बाद नीतीश कुमार विधायकों से बैठक नहीं करते हैं। जिस समय महाराष्ट्र में टूट होती है एनसीपी की, उसके बाद ये विधायकों को बुलाने लगते हैं, क्योंकि इनमें एक बात का डर एकदम कंफर्म हो गया कि आने वाले दिनों में बिहार में भी बीजेपी इस तरह का कुछ कर सकती है। खबर ये भी बीच में आ गया कि कांग्रेस के भी कई विधायक टूटने वाले हैं, तो हो सकता है कि और ज्यादा जदयू डर गई हो इस बात को लेकर कि एक तरफ कांग्रेस टूट जाए, एक तरफ जदयू टूट जाए और बीजेपी कहीं सरकार में मत चली जाए। क्योंकि एक बार अगर बिहार में बीजेपी का सीएम बैठ गया तो फिर उसको हटाना ना तेजस्वी यादव के बस में होना है और नीतीश कुमार तो इरेलेवेंट हो ही जाएंगे। नीतीश कुमार पूरी तरह इरेलेवेंट हो जाएंगे। एक चीज की आखिर जदयू ही है एक पार्टी जो कि बढ़ चढ़ के आगे आई राष्ट्रीय एकता, विपक्षी एकता को लेकर, और कांग्रेस जिस पर दारोमदार था कि इसी धुरी पर ये विपक्षी एकता जो है कसी जाएगी, और इन्हीं दोनों दलों में जो है फूट की बातें चल रही है। नीतीश कुमार भी कल अपने नेता और कांग्रेस के नेता की तरफ इशारा करके जो है उन्होंने ये बातें कही, राजद को लेकर उन्होंने वो आश्वस्त हैं। तो यही दो दल क्यों जो कि सबसे आगे है विपक्षी एकता में? क्योंकि सबसे ज्यादा विपक्षी एकता का फायदा किसी को मिलेगा तो लालू यादव को ही मिलेगा। विपक्षी एकता के बाद एक बात समझिए कि ना तो राहुल गांधी को ममता बनर्जी एक्सेप्ट करने जा रही है, ना केजरीवाल ना स्टालिन एक्सेप्ट करने जा रहे हैं। कांग्रेस को इस बात का आभास है। और बिहार में नीतीश कुमार ने विपक्षी एकता नहीं कराई। 10 बार हम बोल चुके हैं कि विपक्षी एकता कराएं लालू यादव, विपक्षी एकता कराएं लालू यादव। और राजद के विधायक टूटकर क्यों जाएंगे? राजद सबसे बड़ी पार्टी है। जदयू में आप देखिए, आइडियोलॉजिकली अगर देखिए तो हिंदुत्व का एजेंडा बीजेपी चलाती है और समाजवाद का एजेंडा या सिद्धांत कहिए, प्रिंसिपल कहिए, राजद चलाती है। हम अगर आपसे पूछा दीजिए कि जदयू में नीतीश कुमार अगर सीएम पद से हट जाए तो जदयू को लोग क्यों वोट देगा? विकास तो अगर विकास के नाम पर वोट होना है तो नीतीश कुमार विकास किए हैं, और जदयू में है कौन? तो आइडियोलॉजिकल पार्टी आरजेडी और बीजेपी है, जदयू है भी नहीं। जदयू में आज नहीं तो कल भड़बड़ा के वो पार्टी गिरेगी ही गिरेगी, क्योंकि वन मैन पार्टी है, एक व्यक्ति के सारा दावेदार है, वो है नीतीश कुमार। इसलिए ज्यादा डर नीतीश कुमार को है कि उनकी पार्टी टूटेगी। और कांग्रेस का जहां तक आप बात कर रहे हैं कि कांग्रेस में ये टूट का बात क्यों आ गया, क्योंकि देखिए 2024 लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस के कुछ ऐसे विधायक हैं जो लोकसभा लड़ना चाह रहे हैं कोई सीट से, और उनको पक्का ये प्रोबेबिलिटी है कि वो हो सकता है कि बीजेपी से अगर लड़ेंगे तो जीत भी जाएंगे। कांग्रेस से बिहार में दाल नहीं गलना है। प्लस बीजेपी का सबसे बड़ा मिशन अभी देश में क्या है कि विपक्षी एकता को तोड़ो, और विपक्षी एकता को तोड़ने के लिए अगर नीतीश कुमार खसक जाए विपक्षी एकता से, जो सारा इनिशिएटिव लिए, तो विपक्षी एकता ऐसे ही धूमिल हो जाएगी। तो इस रणनीति पर भी बीजेपी हो सकता है काम कर रही हो कि नीतीश कुमार को ही अगर हटा दिया जाए विपक्षी एकता से तो फिर बचेगा कौन? सारा जो एक महल खड़ा किया गया वो भड़बड़ा के गिर जाएगा। प्रोफेसर चंद्रशेखर के इस्तीफा की बातें चल रही हैं कि नीतीश कुमार को खुश करने के लिए, डैमेज कंट्रोल करने के लिए उनका इस्तीफा दिवाया जा सकता है। नहीं प्रोफेसर, देखिए अगर चंद्रशेखर जी से इस्तीफा लेना होता तो कल ही हो गया रहता वो प्रकरण, लेकिन डॉक्टर चंद्रशेखर से तेजस्वी कभी इस्तीफा नहीं लेंगे। और डॉक्टर चंद्रशेखर जो बोल रहे हैं, सुनील सिंह जो बोल रहे हैं, अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, उनसे बुलवाया जा रहा है। स्क्रिप्ट कोई और लिख रहा है, वो बस उस पटकथा पर जो स्क्रिप्ट लिखा हुआ है उस पर बस वो एक्ट कर रहे हैं, इससे ज्यादा कोई रोल नहीं है। इसलिए ना तो सुधाकर सिंह पे इतना सुधाकर सिंह बोले, उनको पार्टी से निकाला गया क्या आज तक? सुधाकर सिंह से ज्यादा तो नहीं ना बोले हैं चंद्रशेखर, सुनील सिंह से ज्यादा नहीं ना बोले हैं। तो सुधाकर सिंह आज भी पार्टी में बरकरार हैं, तो इन लोग क्यों नहीं रहेगा? आराम से रहेगा लोग। इसलिए ये खबर मान के चलिए कि चंद्रशेखर जो है वो नहीं हटने वाले हैं, ना सुनील सिंह पर कोई एक्शन होने वाला है।
तो आपको बता दें कि नीतीश कुमार का जो अभी का राजनीतिक जीवन है काफ़ी टफ चल रहा है। बार्गेनिंग जो नीतीश कुमार की सबसे बड़ी शक्ति हुआ करती थी वो कमज़ोर पड़ गई है, क्योंकि बीजेपी जो है अब बिना नीतीश के बिहार में आगे का अपना भविष्य देख रही है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि राजद भी अब आर पार के मूड में है। उनका भी साफ स्टैंड क्लियर है कि अब हम झुकने वाले नहीं हैं, गठबंधन में जो भी चलेगा वो बराबरी में चलेगा। तो आगे देखिए अब क्या होता है, बिहार में राजनीतिक माहौल क्या बनता है। नीतीश कुमार के लिए काफ़ी मुश्किलों वाला दौर जो है अभी चल रहा है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।